के अग्रसेन चौराहे पर 100 फीट की ऊंचाई पर लहराया विशाल तिरंगा। शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जागरूकता रैली का आयोजन पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। मैहर जिले के अलाउद्दीन चौक, घंटाघर, स्टेट बैंक चौराहा, जेल रोड से होते हुए अग्रसेन चौराहे में तिरंगा रैली यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान यात्रा का स्वागत नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया। यात्रा का समापन अग्रसेन चौराहे पर 100 फीट के ऊंचे पोल पर तिरंगे झंडे को राष्ट्रगान के साथ फहरा कर किया गया। मैहर में विद्युत विभाग के मनमौजी बिल से परेशान आमजन। बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर लोगों को टारगेट करके बिल बनाते हैं, क्योंकि कई ऐसे भी परिवार हैं जो किसी कदर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें तक टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि मीटर अभी फिट नहीं हुआ और उद्योग के मीटर जैसा बिल आने लगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर मैहर कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचे पीड़ित। कई महीने से लगा है, अभी न्यू मीटर लगाया गया। पिछला मीटर खराब हो चुका था, फास्ट चलता था, जिसमें से चेंज करके न्यू मीटर लगाया गया। 2.5 महीने से अभी तक मेरे यहाँ कोई रीडिंग लेने नहीं गए हैं। अब रेजिंग बिल दे रहे हैं। मेरा पिछला बिजली बिल पूरा चुकता है और 1 महीने का बिजली बिल 3500 रुपये दिया गया है। मेरे मीटर 88 यूनिट जला हुआ है और बिजली का बिल 288 यूनिट का दिया गया है। अनलीगल हन्नामपुर, वार्ड नंबर 24, सरोज सिंह। मैहर जिले के ग्राम करुआ से अजीबो मामला सामने आया। कुछ दिनों पहले गांव में रोड नहीं के चलते भारी कीचड़ था, आना जाना भारी दुश्वार था। तभी दिनांक 23 जुलाई 2024 को ग्रामीण भूख हड़ताल में बैठ गए। इस बात की सूचना मैहर प्रशासन को लगते ही मौके पर अनशन तोड़वाने के लिए तहसीलदार जितेंद्र पटेल पहुंचे और अनशन टूट भी गया। लेकिन ग्राम के सरपंच और उप सरपंच का कहना है कि तहसीलदार का मौखिक आदेश मानकर रोड में CRM डाल दिया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। वहीं सरपंच ने कलेक्टर के नाम पर आवेदन भी दिया। क्या घटना घटी सर कि आप कलेक्टर मैडम की जन सुनवाई में आज पहुंचे? क्या सर समस्या ये थी, ग्राम पंचायत करुआ की पहुंच मार्ग की स्थिति इतनी गंभीर थी, जर्जर थी कि आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। तो ग्राम पंचायत के करुआ के लोग 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को अम्फन में बैठ गए। अम्फन में बैठने के उपरांत क्या हुआ, तहसीलदार साहब गए, मौके में पहुंचे। जाने के बाद आश्वासन दिए कि हम 1 हफ्ते में रोड बनवा देंगे। तो फिर यहाँ जनपद पंचायत के इंजीनियर और AE साहब द्वारा हमको लगातार फोन किया गया कि अम्फन में लोग बैठ गए हैं, आप रोड बनवा दीजिए। तो हमने पंचायत के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से हमने रोड बनवा दिया, जिससे लोगों की समस्या दूर हो गई। अब हमारी पेमेंट नहीं हो रही, अब क्या करें? TF कराने जाते हैं, बोलते हैं फिर TF नहीं होगा। तो कलेक्टर के पास गए थे, ये काट दे के ज्ञापन बताए हैं कि अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो हम पुनः भूख हड़ताल करेंगे, नहीं हमारा पेमेंट दिलाया जाए। जहाँ से हम मान लिए हैं पेमेंट वहाँ करना पड़ेगा। क्या सुना? जितेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत करुआ। मैहर जिला अंतर्गत ग्राम लाढ़ौटी सरपंच मनोज कुमार पटेल ने दिखाई दरिया दिली। मैहर के टमाटर मंडी के पास अज्ञात दुर्घटना ग्रसित युवक को लाया मैहर अस्पताल। तभी डॉक्टर सीमांका आपातकालीन की स्थिति को समझ घायल युवक का तत्काल उपचार शुरू किया। क्या घटना हुई सरपंच साहब, किसी ने किया? एक पेशेंट है हर्षवारा के शायद गेट में है और इनका टमाटर मंडी के पास एक्सीडेंट हुआ। उन्हीं को लेके ऑटो से हॉस्पिटल आए। कौन जानकारी दिया? जानकारी एक भतीजा था वहीं, उसने बताया। तो उसको बोला कि तुरंत ऑटो में जो भी गाड़ी मिले तो करवाओ, यहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो फिर हम वहाँ से लदवाया, फिर अपन यहाँ लेके हॉस्पिटल आए। हाँ, क्या करना चाहेंगे और सरपंच और जनप्रतिनिधियों के लिए? बस हो गया यही है कि यदि ऐसा कहीं कोई घटना होती है तो सब कोई मदद करें। जनप्रतिनिधि हो कि आम नागरिक भी हों, पर यदि ऐसी कहीं घटना हो तो सबके एक मानवता के नाते हॉस्पिटल तो जरूर पहुँचाएं। मैहर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत नरौरा के सरपंच प्रदीप रावत पर अक्षम युवक की बेजोड़ पिटाई करने का लगा आरोप। मामला पहुंचा मैहर थाना। पीड़ित को प्री MLC के लिए भेजा गया अस्पताल। पीड़ित 90% अपाहिज है, जिसके एक ही हाथ है उस पर भी पूरा कार्य नहीं करता।
पीड़ित युवक के पैर, मुंह, यहाँ तक कि पीठ में भी सूजन दिखाई दी। निश्चित ही गंभीर मामला हो सकता है। ऐसे में पुलिस विभाग को गंभीरता बरतते हुए गरीब के साथ न्याय करना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि सरपंच पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद सत्ता के नशे में मदमस्त है। राजकुमार कोहरी, नरौरा नई बस्ती, हनुमानपुर। मेरे को सरपंच ने मारा है श्रीधारा सेक्रेटरी के बिरवाए में, और से जो समूह चलती स्कूल वाली ललती साकेत, और से बाबी के कहने में और से अपनी पत्नी के कहने में मेरे को 10 बजे रात के आके मेरे को मारा है रॉड से। तो मेरा पैर टूट गया है, और से चूड़ा पहना था तो मेरे पलाई आँखा में मारा है, और से लात धर के पेटे में क्यों न धर के मारे हैं, कान में मारे तो इस वाले कान में सुनाई नहीं देता है, पंखा जैसे चलता है। मेरी कुछ गलती नहीं थी, सरपंच सेक्रेटरी या सरपंच उसके भिरवाए में मेरे को मारा रात के आके। मैं नहीं किया कुछ भी गलत नहीं। प्रदीप रावत है जी। नहीं हुई है FIR। और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाके आप FIR कराओ, डॉक्टरी कराओ, इसके बाद तुम्हारे FIR लिखेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अभी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब बोले आएंगे आएंगे, 1 घंटा हो गया अभी नहीं आए। एक कान में आई, एक गोड़ में आई, गोड़ टूट गया है, और से यहाँ आँख में मारे, और से यहाँ पे मारे, और से पखौड़ा में मारे हैं, चूड़े चूड़े मारे, कनपटन भीषण पड़ा का मार इस कनपटा में जी। और से मैं बोल रहा था मेरे को मार डालो, मारो नहीं तो नहीं माने तो भी मेरे मारे। मेरे को मेरे भाई भी थे, पापा भी थे, और 20-25 लोग गाँव के भी थे, इसके बावजूद मेरे को मारते रहे, छोड़े नहीं है। मैं ये चाहता हूँ उनको कार्रवाई हो जल्द से जल्द, और से जो भी कानून कहता है उसके साथ वही अनुसार हो। मैं 95% विकलांग, उसके बावजूद मेरे को नहीं छोड़े हैं जी। मैं वही पंचायत का रहने वाला हूँ, और से जो मेरे दोनों हाथ कटे हैं वही पंचायत में कटे हैं। मेरे को कुछ नहीं आज तक लाभ मिला, ओनली 600। उसमें जो रोड RCC रोड बन रही थी तब मेरा हाथ कटा था। 27/6/2013 की ये कहानी है जी। मैहर के डिफेंस एकेडमी स्कूल और मिनी लैंड विद्यालय का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बच्चे का स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं देने से बच्चे की शिक्षा में आ रही रुकावट का भविष्य हो रहा अंधकारमय। जिम्मेदार कौन होगा? दोनों ही मामले मैहर कलेक्टर की जन सुनवाई में आए थे, जिनका निराकरण कलेक्टर मैडम ने विभागीय अधिकारी से बात कर निराकरण किया। लेकिन बड़ी चुनौती की बात है कि एक तरफ मोहन सरकार बेटियों के प्रति सजग है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल उठता है कि स्कूल के इस प्रकार के रवैये से बच्ची का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, जिसका जिम्मेदार कौन होता? क्या मामला है, क्यों आए आप? मेरे 4 बच्चे मैहर डिफेंस में पढ़ते थे, LKG से 8 तक पढ़े हैं। 3 बच्चों की TC दे दी गई है, 1 बच्चे की 2 माह से मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैं 4 बार गया, मेरे बच्चे भी गए, मेरा छोटा वाला भाई भी गया TC लेने, लेकिन उन्होंने TC देने से मना कर दिया। मैं लगभग तकरीबन 7 लाख रुपए उनको फीस दे चुका हूँ, और मेरे पास वो कोई हिसाब नहीं दे रही। अंदाजन बता रहे हैं कि 73,000 रुपये, और जब तक नहीं दोगे तो TC नहीं दूंगा। मैं करीबन जून से परेशान हूँ, उनके स्कूल जा बार बार। BO के पास भी गया, संकुल प्रचार के पास भी गया। पिछली बार मैं कलेक्टेड आया था जन सुनवाई में, आज भी आया हूँ। अभी तक मेरे बच्ची को TC नहीं प्राप्त हुई। आकांक्षा पटेल, कक्षा 9th में 8वीं पास हुई है, 9th में जाना है। मैहर जिले में 45 आवेदनों पर हुई सुनवाई। 13 अगस्त 2024 मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर मैहर रानी बाटन ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं का आवेदन लेकर आए 45 आवेदकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, SDM विकास सिंह, जनपद CO प्रतिपाल बागरी, श्रम निरीक्षक नरेश पटेल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को सतना कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, महापौर योगेश ताम्रकार, कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, नगर निगम आयुक्त शेर सिंह मीना, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश प्रताप सिंह, आरटीओ संजय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी के बाद निकले गए अस्थायी कोविड-19 आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, साइंटिस्ट सहित सभी अन्य पैरामेडिकल चिकित्सा दल को आज अपने हक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पैरामेडिकल कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल पटेल जी का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान 2 वर्ष तक जान जोखिम में डालकर प्रदेश सरकार के लिए हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है। क्या हमारा घर परिवार नहीं है? अब प्रदेश सरकार के पास हम लोगों के लिए कोई बजट नहीं है। आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारियों ने रीवा कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा। आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। उत्तर प्रदेश जानता। आज आप कलेक्ट्रेट आए, आवेदन किया है, मैडम ने कुछ आश्वासन दिया? मैडम ने बोला है, उनने बोला क्या है का ज्ञापन है। हम लोगों ने बताया कि हमने कोविड में काम किया था। हम लोगों की यहीं से कलेक्टर और यहाँ की जो स्वास्थ्य समिति थी उनकी बैठक के थ्रू हम लोगों का परसेंटेज बेस से पूरी मतलब समिति बैठ के हम लोगों का लिया गया। फिर एनआरएचएम के थ्रू हम लोगों को पेमेंट आती थी। इस तरह से 2 साल करने के बाद हमको निकाल दिया है। तो वो फिर आप हम लोगों को यहाँ से आप एनआरएचएम को, हमारे सीएमएचओ को अवगत कराइए कि इन लोगों को कहीं न कहीं भेजेंगे। धारणाधिकार के तहत उमरिया नगर में 51 हितग्राहियों को विधायक एवं कलेक्टर ने बांटे अधिकार पत्र। मध्य प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी धारणाधिकार योजना के तहत उमरिया नगर की 51 शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों को कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक शिव नारायण सिंह एवं कलेक्टर धर्मेंद्र जैन ने अधिकार पत्र का वितरण किया है। उन्होंने मंदिर बना लिया था जिसको हमारे रहवासी हैं जो बिना अधिकार के अपना घर बनाए हुए हैं और रात दिन चिंता रहती है उनका वो घर राजस्व विभाग आके घोष देगा, गिरा देगा। तो कई लोग तो घर ही नहीं बना पाते इस चिंता से कि उनके पास कोई अधिकार प्रमाण पत्र नहीं थे। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनको मैं बहुत इस कार्यक्रम के बाद के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने वास्तव में हमारे उमरिया जिले के नागरिक के लिए चिंता की और ये मॉडल बना उमरिया जिला यहाँ से।